नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। फिल्म इमरजेंसी पर मानो इमरजेंसी लग गई है। फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को कहा 18 सितंबर तक ऑब्जेक्शन क्लियर करते हुए फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाए। ऐसे में इमरजेंसी अब 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। इससे क्वीन लाल हो गई हैं। इमरजेंसी को लेकर इस समय हर तरफ खूब बवाल मचा हुआ है। साथ ही कंगना रनौत भी अपनी फिल्म की रिलीज में देरी को लेकर बेहद गुस्से में है। इमरजेंसी, सेंसर बोर्ड और सियासत से जुड़ी है हमारी ये खास रिपोर्ट, देखिए। फिल्म इमरजेंसी के रिलीज पर ग्रहण 6 सितंबर को नहीं होगी इमरजेंसी रिलीज। सर्टिफिकेशन में देरी, बॉम्बे हाईकोर्ट का सवाल। सेंसर बोर्ड को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। फिलहाल रिलीज अटका, कंगना को झटका। हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे काले दौर की कहानी पर आधारित कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी लगता है कि इमरजेंसी के कुचक्र में फंस गई है। कंगना की मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी शुक्रवार यानी 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। कंगना स्टारर इस फिल्म को रिलीज को लेकर मेकर्स जी स्टूडियोज में सेंसर सर्टिफिकेट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीपी कोलबावाला और फिरदौस पूनावाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये एमपी हाईकोर्ट के आदेश का खंडन होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों पर जल्द विचार करना चाहिए। 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी फिल्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दी इस मामले में आदेश पारित नहीं कर सकते। 18 सितंबर तक इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और 19 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज नहीं हो पाएगी। सुनवाई में कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि फिल्म को लेकर जो भी ऑब्जेक्शन हो उसे 13 सितंबर से पहले दूर किया जाए। साथ ही बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी फिल्म पर करोड़ों रुपए लगे होते हैं, लिहाजा गणपति उत्सव के नाम पर छुट्टी बताकर सर्टिफिकेट से जुड़े अहम मसले पर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सिख कम्युनिटी ने सिर्फ ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को गलत पाया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ट्रेलर देखकर वो कैसे अनुमान लगा सकते हैं? आपको बता दें कि जबलपुर सिख संगत ने फिल्म और इसके ट्रेलर पर आपत्ति जताते हुए एमपी हाईकोर्ट में इसे बैन करने की अपील की थी। इससे पहले कोर्ट में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वकील ने बताया कंगना की फिल्म को पहले जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो एक सिस्टम जनरेटेड मेल था।
लेकिन बाद में आपत्तियों की वजह से रोक दिया गया। साथ ही कहा कि मेकर्स को सर्टिफिकेट ईमेल किया गया था, लेकिन फिजिकल कॉपी कभी पोस्ट नहीं की गई। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पूछा कि आप सिस्टम जनरेटेड ईमेल कैसे भेज सकते हैं। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के वकील से पूछा कि क्या उनके अधिकारियों ने शुरू में फिल्म देखी और प्रमाण पत्र दिया तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कोर्ट ने इस मसले पर सेंसर बोर्ड को जमकर फटकार लगाई। मेकर्स को बॉम्बे हाई कोर्ट की नसीहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरजेंसी पर सुनवाई के दौरान आगे कहा कि मध्य प्रदेश कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर हम आज आपकी याचिका को स्वीकार करते हैं तो हम मध्य प्रदेश कोर्ट के आदेश का खंडन करेंगे। कोर्ट ने फिल्म मेकर्स से कहा, काश आपने एमपी हाई कोर्ट के सामने भी इस तरह जोरदार तरीके से तर्क दिया होता, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि सेंसर बोर्ड के चेयरमैन दस्तखत न करें। पर अब हम ऐसे आदेश पर साइन नहीं कर सकते जो सुनाए गए आदेश के उलट हो। मेकर्स की याचिका को कोर्ट ने नहीं किया खारिज। कोर्ट ने साफ कहा कि हम मेकर्स की याचिका को खारिज नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें एक हफ्ते की देरी होती है तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। मेकर्स को पहले ये दलीलें एमपी हाई कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए थी। फिल्म सी स्टूडियोज की तरफ से दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक रखा है। कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस की ओर से वकील ने कहा, हम फिल्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे और फिल्म को उसी तरह रिलीज करेंगे जिस तरह सेंसर बोर्ड ने इसे सील कर दिया है। एमपी हाई कोर्ट ने कहा था, मामला विचाराधीन है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सूचित किया था कि उन्होंने अभी तक फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र नहीं दिया है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि कंगना रनौत की फिल्म अभी भी विचाराधीन है और 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी। बहरहाल कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर मानो इमरजेंसी लग गई। फिल्म की रिलीज पर फिलहाल संशय है, क्योंकि इमरजेंसी को रिलीज होने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। दरअसल इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। लिहाजा कंगना की इमरजेंसी को देखने के लिए फैंस को थोड़ा दिल थामना होगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। फिल्म इमरजेंसी पर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फिल्म पर 2 केस चल रहे हैं। फिल्म को लेकर सिख संगठन ने आपत्ति जताई है। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने से कंगना रनौत ने अपनी आपत्ति बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज करा दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना है इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन सब के बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म के सर्टिफिकेट पर रोक लगाते हुए मेकर्स ने इसके कुछ सीन हटाने का आदेश दिया। हालांकि फिल्म की डायरेक्टर कंगना को ये मंजूर नहीं है। इमरजेंसी पर कंगना आर पार के मूड में। अनकट रिलीज चाहती है कंगना। इमरजेंसी पर घमासान, कंगना हलकान। बॉलीवुड अदाकारा और हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिल्मों के साथ साथ
राजनीति में भी अब पूरी तरह सक्रिय हैं। वो फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। अभिनेत्री की इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए आज फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा किया। कंगना ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर ट्रेलर से जुड़ी जानकारी साझा की। इमरजेंसी का ट्रेलर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज हुआ। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। कंगना ने फिल्म का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, लोकतांत्रिक भारतीय इतिहास के काले समय और सत्ता की लालसा का गवाह बने, जिसने पूरे देश को जला दिया था। भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय और आपातकाल की विस्फोट गाथा 6 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड से परमिशन या यूं कहें कि सर्टिफिकेट न मिलने पर फिल्म की रिलीज टल गई है। अब फिल्म का फ्यूचर 2 हाई कोर्ट और सेंसर बोर्ड के बीच फंसी है। दरअसल फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख संगठनों ने आरोप लगाए कि फिल्म में उनके समुदाय और उससे जुड़ी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद सीबीएफसी ने फिल्म के सर्टिफिकेट पर रोक लगाते हुए मेकर्स से इसके कुछ सीन हटाने का आदेश दिया। हालांकि फिल्म की डायरेक्टर कंगना को यह मंजूर नहीं है। कंगना का कहना है कि वो फिल्म को बिना काट छांट के ही रिलीज करेंगी। आपको फिल्म इमरजेंसी में कंगना ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। इमरजेंसी देश में साल 1975 में लगे आपातकाल पर आधारित है। फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक सरीखे कलाकार नजर आएंगे। इमरजेंसी में कंगना मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन भी खुद अभिनेत्री कंगना ने ही किया है। कंगना इसमें इंदिरा गांधी के रोल में हैं। इमरजेंसी 1975 में हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म उन घटनाओं को दिखाया गया है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई थी, जो भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। इसके साथ ही फिल्म में अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण के रूप में, श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में और महिमा चौधरी पुपुल जयकर की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की प्रोड्यूसर कंपनी जी की दलील है कि सर्टिफिकेट को रोकना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने के 5 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में सूचित किया जाना चाहिए। जी मेकर्स का तर्क है कि इस सर्टिफिकेट के बिना वे फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्हें काफी नुकसान होगा, क्योंकि फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। 1800 सिनेमाघर बुक हैं। लोगों ने एडवांस टिकट बुकिंग कराई है, लेकिन मामला कोर्ट में है और फिल्म के रिलीज की तारीख टल गई है। एक्ट्रेस ने एक्स पर लिखा, आज मैं सभी की फेवरेट टारगेट बन गई। इस सोते हुए देश को जगाने की यह कीमत आपको चुकानी पड़ती है। इन लोगों को नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इन्हें समझ नहीं कि मैं किस बात से चिंतित हूँ, क्योंकि ये लोग शांति चाहते हैं, किसी की साइड लेना नहीं चाहते। वो लोग कूल हैं, वो लोग चिल हैं। काश सीमा पर खड़े उस बेचारे जवान के पास भी
कूल होने के विशेषाधिकार होता, काश उसे साइड न लेनी पड़ती और पाकिस्तान और चीन को अपना दुश्मन न समझना पड़ता। वो आपकी रक्षा कर रहा है, जबकि आप आतंकवादियों या राष्ट्र विरोधियों पर लालसा रख सकते हैं। फिल्म इमरजेंसी पर लगातार विवाद चल रहा है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिख समुदाय ने इसे आपत्तिजनक बताया था। शिरोमणि अकाली दल की दिल्ली शाखा ने इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट पर रोक की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि इमरजेंसी की वजह से सिख समुदाय को लेकर लोगों में हीन भावना फैल सकती है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। राजनीति और सिनेमा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी उम्मीद रहती है और कंगना रनौत तो दोनों से जुड़ी हुई हैं। पॉलिटिकल एजेंडे पर फिल्में बनने का चलन इंडस्ट्री में काफी पुराना है। नया नाम इसमें कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी का जुड़ चुका है, लेकिन भारी विवाद के चलते उनकी ये मूवी रिलीज से पहले आगे के लिए टाल दी गई है। हालांकि कंगना रनौत की इमरजेंसी पहली फिल्म नहीं है जो सियासत के शोर के चलते पोस्टपोन हुई हो। इससे पहले भी हिंदी सिनेमा की कई ऐसी फिल्में रही हैं जो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी हैं और राजनेताओं को नापसंद आई हैं। कौन सी है वो तस्वीरें? किस्सा कुर्सी और शबाना आजमी। राज बब्बर और सुरेखा सीकरी स्टारर मूवी थी। फिल्म किस्सा कुर्सी का एक विवादित मूवी रही है। पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म साबित हुई। साल 1974 में निर्देशक अमृत नाहटा के निर्देशन में यह मूवी बनकर तैयार हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ 1975 में आपातकाल लगने के चलते इसकी रिलीज को टाल दिया गया था। इमरजेंसी के दौर में तत्कालीन सरकार देखा बदलाव को कहा, इसमें प्रिंट जब्त कर लिए गए थे। किसी तरह से 1978 में किस्सा कुर्सी का जो पिक्चर थी इसको रिलीज किया गया। दूसरी तरफ आंधी आपातकाल के दौर में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की फिल्म आंधी भी रिलीज के लिए तैयार थी। निर्देशक गुलजार ने इस मूवी को बनाया था। मूवी पर आरोप लगे कि इंदिरा गांधी और उनके पति के रिश्ते गलत तरीके से पेश किए गए हैं। यह अगली पिक्चर थी। 1977 में जब इंदिरा की सरकार गिर गई, उसके बाद फिल्म को रिलीज किया गया। तो लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए किस्सा कुर्सी का पिक्चर के अंदर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली। फिर इसके बाद जो पिक्चर आई आंधी, उसमें भी इस तरह की ही चीजें देखने को मिली थी, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। मेरी टीम से कहूंगी प्लीज स्लाइड को शिफ्ट कीजिए, अगली पिक्चर दिखाइए। आंधी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, आंधी में आपातकाल के दौर में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन की फिल्म आंधी भी रिलीज के लिए तैयार थी। निदेशक गुलजार ने इस मूवी को बनाया था, लेकिन इस पिक्चर पे आरोप थे कि इंदिरा गांधी और उनके पति के संबंध को ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया था। स्लाइड शिफ्ट करिएगा। ब्लैक फ्राइडे को निर्देशक अनुराग कश्यप ने बनाया था। ब्लैक फ्राइडे का हम जिक्र कर रहे हैं। साल 1993 में मुंबई में हुए आत्मघाती बम धमाकों की कहानी को दर्शाया गया था। इसके रिलीज को लेकर काफी बवाल मचा। 2004 में मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद 2007 में जाकर, जी हां, 2004 से इस पिक्चर का सफर शुरू हुआ। 2007 में जाकर ये फिल्म रिलीज हो पाई थी। अगली स्लाइड दिखाइएगा। फिराक। अब हम फिराक मूवी का जिक्र कर रहे हैं। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की कहानी है इसमें। इस फिल्म को लेकर कई संगठनों ने इस मूवी को लेकर विरोध किया था। विरोध के चलते साल 2008 में सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। 2009 में जाकर फिराक बड़े पर्दे पर रिलीज की गई। नंदिता दास, परेश रावल और नसरुद्दीन शाह इस फिल्म के अहम किरदार थे, हिस्से थे। इसके बाद अगली पिक्चर का जिक्र करेंगे, इंदु सरकार। इंदु सरकार मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार आपातकाल की ही कहानी थी। इस मूवी को लेकर के काफी ज्यादा सियासत हुई, सियासी रोटियां सेकी गई। कांग्रेस पार्टी ने फिल्म का पुरजोर विरोध किया था। इंदु सरकार की रिलीज डेट नहीं टाली गई। इस फिल्म को 2017 में सिनेमाघरों में पेश किया गया। अब अगली पिक्चर पर आइए, पद्मावत। पद्मावत इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा।
आपने देखा होगा कि किस तरीके से सिनेमा घरों में भी पेट्रोल बम तक फेंके गए थे। हंगामा मचा, करणी सेना ने इस मूवी का जमकर विरोध किया था। विवाद को देखते हुए कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज को 1 महीने के लिए टाल दिया था। 1 दिसंबर 2017 के बाद 25 जनवरी 2018 इस मूवी को रिलीज किया गया था। फिल्म के टाइटल के साथ साथ कुछ दृश्यों में भी बदलाव किया गया था, जैसे कि पद्मावती के नृत्य में परिवर्तन किया गया था। कहा जा रहा था कि उनकी जो बॉडी है वो उसमें रिवील हो रही है, बहुत सारी चीजें। तो ये पहली पिक्चर नहीं है जिसका विवादों से नाता रहा हो, बल्कि कंगना रनौत की फिल्म बस उस फेहरिस्त में जुड़ गई है। फिलहाल इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।